हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुजालपुर था। इस राज्य पर रानी रत्नमाला का शासन था, जो न केवल असीम रूप से सुंदर थी बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके सौंदर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। उसी राज्य की सीमा पर एक घना जंगल था जहां एक तपस्वी साधु नाम महादेव तपस्या में लीन रहते थे। महादेव की ख्याति पूरे राज्य में थी। कहा जाता था कि उनकी कठोर साधना ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की थीं। लोग उनकी तपस्या का आदर करते और दूर दूर से उनके दर्शन करने आते। रानी रत्नमाला, जो जनकल्याण और राज्य के प्रशासन में व्यस्त रहती थीं, उन्होंने भी साधु महादेव की महिमा सुनी थी। एक दिन रानी ने सोचा कि उन्हें साधु के दर्शन करने जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। रानी ने साधारण वेश धारण किया और अपने गिने चुने सेवकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब रानी महादेव के आश्रम पहुंची तो साधु ध्यानावस्था में थे। रानी ने विनम्रता से प्रणाम किया। जब महादेव ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने पहली बार रानी के रूप को देखा। रानी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर महादेव की तपस्या भंग हो गई। उनके मन में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ जो उन्हें वर्षों की साधना में कभी अनुभव नहीं हुआ था। महादेव ने अपने मन को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने भीतर उठ रही वासनात्मक भावनाओं को साधने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन रानी के दर्शन के बाद उनके मन का संतुलन बिगड़ चुका था। वहीं रानी रत्नमाला ने साधु की दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें अपने राज्य का हालचाल बताने लगीं। उन्होंने महादेव से आशीर्वाद मांगा और अपनी यात्रा पूरी कर राज्य लौट आईं। महादेव के लिए यह दिन और रात कष्टप्रद बन गए। रानी का चेहरा उनके मन मस्तिष्क पर हावी हो गया। वे चाहते थे कि इस विकार से मुक्त हो जाएं, लेकिन वासना का बीज उनके भीतर गहराई से जड़ें जमा चुका था। महादेव ने अपने मन को शांत करने के लिए हर संभव उपाय किया। उन्होंने कठोर व्रत लिए, कई दिनों तक उपवास रखा, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ गया। उनके अंतर्मन में रानी रत्नमाला की छवि बार बार उभरती रही। आखिरकार महादेव ने एक घातक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि रानी उनकी हैं तो ही वे इस मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अपनी तपस्या और सिद्धियों के बल पर उन्होंने एक योजना बनाई। महादेव ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हुए रानी रत्नमाला को वश में करने का प्रयास किया। उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और एक ऐसा जादुई आभा मंडल बनाया जो रानी को उनके आश्रम की ओर खींच सके। इस बीच रानी अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थीं। उन्हें महादेव के षड्यंत्र का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रानी अजीब तरह की बेचैनी महसूस करने लगीं। रानी को बार बार ऐसा अनुभव होने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आकर्षित कर रही हो। उन्होंने इस बारे में अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने महसूस किया कि यह किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। उन्होंने रानी को सत्य का पता लगाने के लिए जंगल में जाने की सलाह दी। रानी ने अपनी सेना और गुरु के साथ महादेव के आश्रम का रुख किया। जब वे वहां पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि महादेव की दशा पूरी तरह से बदल चुकी है। वे तपस्वी नहीं बल्कि एक सांसारिक व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। रानी के सामने महादेव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके सौंदर्य ने उन्हें अपनी तपस्या से विचलित कर दिया। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। रानी ने शांतिपूर्वक कहा, महादेव, आप जैसे तपस्वी से यह अपेक्षा नहीं थी। आपने अपनी साधना और सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन मैं आपको क्षमा करती हूं क्योंकि यह भी एक परीक्षा थी जिसे आप पार नहीं कर सके। रानी के शब्दों ने महादेव को अंदर तक हिला दिया। उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियों और तपस्या को त्याग दिया और एक सामान्य जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने रानी और राज्यवासियों से क्षमा मांगी और कहा, मेरा पतन मेरी खुद की कमजोरियों के कारण हुआ। अब मैं केवल मानवता की सेवा करूंगा। महादेव ने अपनी गलती से सीख लेकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भले ही मनुष्य कितनी भी गहराई तक गिर जाए, पश्चाताप और सुधार के माध्यम से वह फिर से उठ सकता है। महादेव ने अपने पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप किया
और अपनी अलौकिक सिद्धियों को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने फैसला किया कि अब उनका शेष जीवन दूसरों की सेवा और आत्म सुधार में ही समर्पित होगा। उन्होंने रानी रत्नमाला से विनम्रता से क्षमा मांगी और अपने बदलने का वचन दिया। महादेव ने उस जंगल में ही रहने का निर्णय किया, लेकिन इस बार उन्होंने तपस्या और ध्यान के बजाय आसपास के ग्रामीणों की सहायता शुरू कर दी। वे बीमारों की सेवा करते, जरूरतमंदों को भोजन देते और अपने ज्ञान से लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाने का प्रयास करते। धीरे धीरे उनके बारे में एक नई छवि बनने लगी। अब वे केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि दयालु और परोपकारी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। रानी रत्नमाला को महादेव के पश्चाताप और बदलाव पर गर्व हुआ। उन्होंने महादेव के सेवा कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उनके आश्रम के आसपास एक धर्मशाला और शिक्षालय बनवाने का निर्णय लिया। इस शिक्षालय में वेद, योग और जीवन के नैतिक मूल्यों का ज्ञान सिखाया जाता था। रानी स्वयं भी समय समय पर आश्रम आती और महादेव से परामर्श लेती। महादेव को अपने पतन और पश्चाताप के अनुभव ने एक नई आध्यात्मिक गहराई प्रदान की। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा तप आत्मविकास और मानव सेवा में है, न कि अलौकिक शक्तियों के प्रदर्शन या इच्छाओं को दबाने में। उन्होंने ग्रामीणों को सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र है। कुछ वर्षों बाद महादेव इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें सुधारक संत के नाम से पुकारने लगे। उनके प्रवचन और आचरण ने न केवल ग्रामीणों को बल्कि दूर दराज के लोगों को भी प्रेरित किया। जो भी उनसे मिलता उसे जीवन की नई दिशा और प्रेरणा मिलती। महादेव ने अपने जीवन का शेष समय सेवा और मानवता को समर्पित कर दिया। वृद्धावस्था में उन्होंने शांतिपूर्वक समाधि ले ली। उनकी याद में रानी रत्नमाला ने उनके आश्रम को एक तीर्थ स्थल में बदल दिया, जहां लोग आज भी उनकी शिक्षा और जीवन से प्रेरणा लेने आते हैं। महादेव के जीवन का वह पल जब उन्होंने अपने पतन और पश्चाताप को स्वीकार किया, उनके लिए एक नई शुरुआत बन गया। उनके अंधकार भरे दिन बीत गए और अब उनके जीवन का हर पल मानवता की सेवा में समर्पित था। जंगल का वह आश्रम जहां कभी साधु महादेव ने तपस्या की थी, अब एक सेवा केंद्र बन चुका था। यह सब रानी रत्नमाला के समर्थन और महादेव के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हुआ। महादेव ने अपने जीवन की गलतियों से जो सीखा, उसे उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। वे प्रवचन देते और लोगों को सिखाते कि आत्मज्ञान और संयम का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही जीवन का सच्चा सार है। वे समझाते, सांसारिक मोह और वासना को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन जब हम मन को साध लेते हैं। महादेव का यह ज्ञान लोगों के दिलों को छूने लगा। उनके आश्रम में केवल गरीब ही नहीं, बल्कि बड़े व्यापारी, सैनिक और यहां तक कि दूसरे राज्यों के राजा भी उनके विचार सुनने आते। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते और उनसे उबरने का मार्गदर्शन प्राप्त करते। रानी रत्नमाला के लिए महादेव एक आध्यात्मिक गुरु और प्रेरणा बन गए थे। उन्होंने महादेव के विचारों को राज्य के संचालन में लागू करना शुरू कर दिया और उनके मार्गदर्शन में अपने राज्य को और अधिक उन्नति की ओर ले गईं। महादेव ने अपनी गलती से सीख लेकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भले ही मनुष्य कितनी भी गहराई तक गिर जाए, पश्चाताप और सुधार के माध्यम से वह फिर से उठ सकता है। यह कहानी दर्शाती है कि मानव कमजोरियां सभी के भीतर होती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।